दुनिया की 5 सबसे खतरनाक नौकरियां। ये लोग पैसे के लिए मौत से खेलते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सुबह होते ही दुनिया की चहल पहल शुरू हो जाती है। कोई अफसर बनकर गाड़ी में बैठता है, कोई दुकान खोलता है तो कोई फैक्ट्री का रुख इख्तियार करता है। हर इंसान अपने बच्चों का पेट पालने और इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए दिन रात एक करता है। हम सब मेहनत करते हैं, थकते हैं और शाम को हंसते खेलते अपने घर वापस लौट आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या दुनिया में ऐसे काम भी हो सकते हैं जहां रोज सुबह घर से निकलते वक्त वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती, जहां इंसान हर सेकंड मौत की आंखों में आंखें डालकर काम करता हो। जी हाँ, हम आपको दुनिया की वो 5 सबसे होलनाक और अजीबोगरीब नौकरियां दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आज आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए दुनिया के मोहलक तरीन सांपों का जहर अपने हाथों से निकालते हैं, जहां 1 मिलीमीटर की गलती और जिंदगी का खेल वहीं खत्म। यही नहीं, बल्कि आप जानेंगे उन जर्री चौकीदारों के बारे में जो गहरे समंदर के बीचों बीच 100 फीट ऊंचे पत्थर के मीनार पर अकेले रहते हैं, जहां 50 फीट ऊंची लहरें जब टावर से टकराती हैं तो अच्छों का पाजामा गीला हो जाता है। और हम आपको लेकर चलेंगे उन पिघले हुए उबलते आतिश फिशाओं के अंदर, जहां सांस लेने का मतलब अपने फेफड़ों में तेजाब भरना है। यकीन मानिए, इन नौकरियों को देखने के बाद आपको अपनी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे वाली बोरिंग नौकरी दुनिया की सबसे बेहतरीन और सुकूनदेह नौकरी लगने लगेगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब हम कदम रखने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट की पहली खौफनाक नौकरी की तरफ। नंबर 1, सांपों का जहर निकालने वाले। दोस्तों, अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के रेप्टाइल फार्म में अगर आप नौकरी के लिए जाएं तो लाइफ इंश्योरेंस वाले आपका फार्म देखते ही ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं। यहाँ काम करने वाले स्नेक मिल्कर्स का रोजाना का काम दुनिया के मोहलक तरीन सांपों का जहर निचोड़ना है। किंग कोबरा और ब्लैक मांबा जैसे सांपों के सामने ये लोग किसी हिफाजती दस्ताने के बगैर नंगे हाथों से काम करते हैं, क्योंकि दस्ताने पहनने से सांप पर गिरफ्त कमजोर हो सकती है। नौकरी का असूल सिर्फ इतना है कि सांप की गर्दन को पिछली तरफ से बिल्कुल इस जगह से जकड़ा जाए जहां उसके जहर की थैली होती है। इसके बाद उसके 2 इंच लंबे जहरीले दांतों को एक शीशे के जार पर दबाकर जहर की एक एक बूंद निकाली जाती है। ये माया कितना कीमती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि इसके सिर्फ 1 ग्राम की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए तक होती है, जिससे कैंसर की अद्वियात और सांप कांटे का तरियाक बनता है। ब्लैक मांबा का सिर्फ 2 कतरा जहर इंसान के पूरे आसाबी निजाम को 20 मिनट में मफलूज करके फेफड़े जाम कर देता है। ये वर्कर रोजाना 100 से ज्यादा सांपों का जहर निकालते हैं, यानी दिन में 100 बार वो मौत के मुंह में हाथ डालते हैं। तनख्वाह तो यहाँ लाखों में मिलती है, लेकिन खतरा ये है कि कहीं ये बोनस अगली ही दुनिया में इस्तेमाल न करना पड़ जाए। एक मामूली सी चूक, उंगली पर हल्का सा कट और अस्पताल का रास्ता देखने से पहले ही बंदा सीधा अगली दुनिया का टिकट कटवा बैठता है। यही वजह है कि इस नौकरी में आज तक कोई बंदा बूढ़ा होकर रिटायर नहीं हो सका। लेकिन अगर आपको लगता है कि जमीन पर रेंगने वाले इन सांपों के साथ काम करना ही सबसे बड़ा अजाब है, तो ठहरिए, क्योंकि हमारी अगली नौकरी में इंसान जमीन छोड़कर गहरे समंदर के एक ऐसे चौकीदार की सीट पर बैठता है जहां चारों तरफ मौत का शोर ही शोर होता है। नंबर 2 है लाइट हाउस कीपर। दोस्तों, फ्रांस और बरतानवी साहिलों से दूर गहरे समंदर के बिल्कुल बीचों बीच पत्थर के बने इन मीनारों को दुनिया लाइट हाउस कहती है। आज के इस जदीद दौर में भी जब रात के अंधेरे या शदीद तूफान में बड़े बड़े तजारती बहरी जहाज साहिल की तरफ आते हैं तो पानी के अंदर छुपी नोकीली चट्टानें नजर नहीं आती। अगर ये जहाज इन चट्टानों से टकरा जाएं तो सेकंड्स में तबाह हो सकते हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसी तबाही को रोकने के लिए समंदर के बीच ये मीनार काम करते हैं, ताकि इनके ऊपर लगा हुआ ताकतवर लाइट बल्ब दूर से आते ही जहाज़ों को खतरे का सिग्नल देकर रास्ता बता सके। अब जाहिर है, समंदर के बीच खड़े इस मीनार की लाइट को रोज रात को रोशन रखने, कंप्यूटर सिस्टम्स की देखभाल करने और वहाँ की भारी मशीनों को चलाने के लिए कंपनियों को एक इंसान की ज़रूरत होती है, जिसे लाइट हाउस कीपर यानी वहाँ का चौकीदार कहा जाता है। बज़ाहिर ये काम आसान लगता है कि दिन भर आराम करो और रात को लाइट ऑन करो, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की सबसे अलग थलग और जहनी तौर पर थका देने वाली नौकरी है।
यहाँ काम करने वाला बंदा महीनों अकेले एक छोटे से पत्थर के कमरे में कैद रहता है, जहाँ इंटरनेट तो दूर की बात है, बात करने वाला कोई दूसरा इंसान भी नहीं होता। खौफ का असल मंजर तब बनता है जब समंदर में कोई ताकतवर तूफान आ जाए। बहरे ओकेयानूस की 50-50 फीट ऊंची लहरें जो किसी 10 मंजिला इमारत जितनी बुलंद होती हैं, जब पूरी ताकत से इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो पत्थर का ये पूरा मीनार किसी जलजले की तरह लरजने लगता है। तूफान के दौरान अगर खिड़की का सिर्फ एक शीशा भी टूट जाए तो सेकंडों में पूरा समंदर कमरे के अंदर होता है और वहां आपको बचाने के लिए कोई कोस्ट गार्ड या हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुंच सकता। अगर आप अपनी बीवी या रिश्तेदारों के शोर से तंग हैं और दुनिया से दूर अकेले रहना चाहते हैं तो ये नौकरी बेहतरीन है, बशर्त ये कि आपका दिल इतना बड़ा हो कि लहरों का ये होलनाक थप्पड़ बर्दाश्त कर सके। कंपनियां यहाँ काम करने के लिए लाखों रुपए तनख्वाह तो देती हैं, लेकिन इस तनख्वाह को गिनने के लिए इंसान का जिंदा रहना और उसका जहनी तवाज़न ठीक होना जरूरी है। महीने अकेले तूफानों का होलनाक शोर सुन सुनकर कई लोग पागल हो जाते हैं और कई तो लहरों के एक ही झटके के साथ समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समंदर के ऊपर यह अकेलापन और लहरों का खौफ सबसे बड़ा अजाब है तो रुकिए, क्योंकि अगली नौकरी में इंसान समंदर के ऊपर नहीं बल्कि जमीन की गहराई में उतरता है, जहां जमीन खुद उबल रही होती है और हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि फेफड़े जला देने वाला तेजाब होता है। जी हाँ, नंबर 3 है आतिशफिशां कानकुन। दोस्तों, इंडोनेशिया के जजीरे जावा पर एक उबलता हुआ आतिशफिशां है जिसे वोल्केनो सल्फर माइनर्स कहा जाता है। दुनिया भर की फैक्ट्रियों में रबर, माचिस और अद्वियात बनाने के लिए जिस कच्चे गंधक यानी सल्फर की जरूरत होती है वो इसी आतिशफिशां के दहाने से निकलता है। इस गंधक को वहां से तोड़कर बाहर निकालने के लिए कंपनियों को मजदूरों की जरूरत होती है। अब खतरा यह है कि इस आतिशफिशां के अंदर हर वक्त जहरीली गैसों के बादल और पिघलता हुआ लावा मौजूद होता है। यहाँ काम करने वाले मकामी लोगों के पास कोई महंगे गैस मास्क नहीं होते, वो सिर्फ एक मामूली कपड़ा मुंह पर लपेटकर इस तेजाबी धुएं के बीच काम करते हैं। हैरानकुन बात यह है कि इस जहरीली हवा में रोजाना सांस लेने की वजह से इन वर्कर्स के फेफड़े अंदर से गल जाते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग 30 से 35 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। इतनी होलनाक नौकरी के बदले इन्हें दिन भर के सख्त मुशक्कत के बाद सिर्फ चंद हजार रुपए मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि गुर्बत की वजह से लावे के पास जाना ही सबसे बड़ी मजबूरी है तो जरा ठहरिए, क्योंकि अगली नौकरी में इंसान किसी लावे से नहीं बल्कि -60 डिग्री की इस यखबस्ता सर्दी से टकराता है, जहां लोहे को हाथ लगाते ही इंसान की खाल वहीं चिपक जाती है। जी हाँ, नंबर 4 पर है अंटार्कटिका के बर्फीले टेक्नीशियंस। दोस्तों, दुनिया के आखिरी कोने अंटार्कटिका में सर्दियों के मौसम में दर्जा हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ बने साइंसी तहकीकी मराकज को चालू रखने और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की देखभाल के लिए कंपनियों को प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस की जरूरत होती है। यहाँ खतरा ये है कि अगर इस शदीद सर्दी में कोई जनरेटर या पाइपलाइन खराब हो जाए तो इन वर्कर्स को बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। इस जमा देने वाली ठंड में अगर ये नंगे हाथ किसी लोहे के औजार को छू लें तो इनकी जिल्द गोश्त समेत वहीं चिपक कर रह जाती है। तूफानी हवाओं की वजह से यहाँ गर्म चाय कप से मुंह तक पहुँचने से पहले ही बर्फ की कुल्फी बन जाती है। अगर इनसे कोई भारी मशीनरी खराब हो जाए तो इस शदीद मौसम में इन्हें बचाने के लिए कोई रेस्क्यू टीम या जहाज महीनों तक वहां नहीं पहुंच सकता। अगर आपको लगता है कि -, डिग्री की ये ठंड ही इंसान का आखिरी इम्तिहान है तो जरा ठहरिए, क्योंकि हमारी लिस्ट की आखिरी नौकरी जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी और जहरीली मक्खियों के बीच है। दोस्तों, नेपाल के हिमालय पहाड़ों में ग्रोंग कबीले के लोग सदियों से एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इनका काम पहाड़ों की ऊंची और सीधी चट्टानों पर लटक कर दुनिया का नायाब तरीन पागल शहद निकालना होता है। ये लोग किसी जदीद हिफाजती किट या रस्सी के बगैर सिर्फ हाथ से बनी बांस की नाजुक सीढ़ियों के सहारे 300 फीट ऊंची चट्टानों पर लटक जाते हैं। खतरा सिर्फ नीचे गिरने का नहीं होता, बल्कि यहाँ इनका सामना दुनिया की सबसे बड़ी चट्टानी मक्खियों से होता है, जिनका एक ही डंक किसी भी इंसान को पहाड़ से नीचे फेंकने के लिए काफी होता है। धुएं की मदद से मक्खियों को भगाकर ये लोग चट्टान पर लटके लटके बांस की लकड़ियों से शहद के भारी छत्ते तोड़ते हैं। ये नौकरी इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये खास शहद लाखों रुपए किलो बिकता है और इसमें पाए जाने वाले कुदरती केमिकल्स इंसान को एक अलग दुनिया की सैर करवाते हैं।
लेकिन इस शहद की मिठास छकने के लिए इंसान का जिंदा बचना जरूरी है, क्योंकि एक मामूली सी चूक, बांस की सीढ़ी का एक झटका और इंसान सेकंड्स में पहाड़ की गहराइयों में गायब हो जाता है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी दुनिया की वो चंद सबसे होलनाक और अजीबोगरीब नौकरियां जिन्हें देखकर यकीनन आपको अपनी सुबह 9 से शाम 5 बजे वाली आम सी नौकरी दुनिया की सबसे बेहतरीन और महफूज तरीन नौकरी लगने लगेगी। आपका क्या ख्याल है? अगर मजबूरी में आपको इनमें से कोई एक काम करना पड़े तो आप किसका इंतखाब करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो से कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एक और सनसनीखेज वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।